बाणों की वर्षा कर रहे थे ना, फटाफट, एक सेकंड नहीं लगा रहे थे, छोड़ा छोड़ बाण। लगता ही नहीं था कि कोई बुढ़ा युद्ध लड़ रहा है। बड़े बड़े जवानों की हालत खराब कर रखे, बड़े बड़े जो अपने आप को युवा बहादुर बनते थे, सबको बुढ़े ने मजा चखा दिया। देखिए जवान कितना होशियार हो, बुढ़ा की जरूरत पड़ती ही है भैया। वृद्ध व्यक्ति की एक कहानी हमने सुनी थी। एक बारात जानी थी, शर्त थी कि कोई वृद्ध नहीं आएगा, कोई बुढ़ा आदमी नहीं आएगा। तो नहीं ले जा रहे थे भाई, सारे नवयुवक तैयार हो गए उस बारात में, सारे जवान, बुढ़ा कोई नहीं। एक घर का वृद्ध था, उसने कहा देखो हमको लेते चलो, नहीं कुछ समस्या में फंस जाओगे। बोले अब क्या करें, शर्त है। बोले हमको पेटी में बंद करके ले चलो, थोड़ा सुराख कर देना, हवा आती जाती रहेगी। पेटी में बंद करके ले गए। अब वहां पहुंचे, बोले भाई अब द्वार पूजा तभी होगी जब हमारे गांव की नदी को तुम लोग दूध से भर दोगे। सब परेशान हो गए, दूध लाना शुरू की। नदी दूध से भराएगी बहते जल में? सब परेशान थे, इतना दूध कहां से आवे कि नदी भरे। लगता है बारात ऐसे ही लौटानी पड़ेगी। सब सामान उठा लिए, अब बारात लौट जाएगी। सब सामान उठने लगा तो बुढ़े वाला बक्सा भी उठा, पेटी। वो अंदर से आवाज दिया, क्या हुआ? अब इन्हें उठाए चले जा रहे हो, क्या हुआ? अरे ऐसी ऐसी बात है, कह रहे हैं कि नदी को दूध से भरो तब द्वार पूजा होगी, विवाह होगा, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। कहे थे बुढ़ा ले चलो साथ में, माने नहीं, अब बारातें लौटाए जा रहे हैं। जाके कह दो उनसे पहले जल से नदी को खाली करे तब ना हम दूध से भरेंगे। गया कह दिया पहले आप जल से खाली करिए। लगता है कोई बुढ़ा आया है बारात में, खोजे तो बुढ़ा पकड़ गया। तो भाई वृद्धों की भी समय समय से आवश्यकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या कह रहे थे हम? सोच के बताइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किसी को नहीं याद, सब भूल गए। चलिए भैया कोई बात नहीं। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, बक्ता मूड पचाया रे। देखिए यही फर्क है, अभी सिनेमा हॉल में बैठे होते, मूवी चल रही होती, एक एक लाइन याद रहती, अभी हीरो ने क्या बोला था, कथा भूल जाती है। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज ने उसकी रक्षा का प्रण ले लिया। उधर पितामह भीष्म ठाकुर जी के शरणों को पकड़े और शरण में आ गए। अरे हम तो केवल बस
आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते थे। वहां भक्ति की जीत हुई और यहां भी भक्ति की ही जीत हुई थी। उस राजा की रक्षा के लिए राजा को लेकर के अयोध्या ही आ गए हनुमान जी। सरयू में उसको खड़ा कर दिया, बोले जपो राम 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 राम। राम जी ने पहला बाण भेजा उसको मारने के लिए। बाण आया, देखा कि राम राम जप रहे हैं, परिक्रमा किया और वापस राम जी के पास आ गया। मैं नहीं मार पाऊंगा, वो तो आपका नाम जप रहा है। राम जी ने दूसरे बाण को उठाया, कहा राम जपता है तो भी जाके मार के आओ। दूसरा बाण गया। हनुमान जी ने कहा देखो अब राम से काम नहीं जब बनेगा, अब सीताराम जपो। सीताराम जपने लगा। दूसरा बाण आया, गोल गोल घूमा और चला गया। कहा कि भाई हम नहीं मार पाएंगे, वो तो आपके साथ साथ जानकी जी को भी जप रहा है। राम जी ने तीसरा बाण उठाया, ऐसा है तुम जाओ, जानकी को भी जपता है तो भी मार के आना। हनुमान जी ने कहा देखो अब सीताराम से भी काम नहीं चलेगा, तो क्या जपना पड़ेगा? सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। जप रहा है वो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तीसरा बाण आया भैया, देखा ये तो हमारे कैपेसिटी से भी बाहर की बात हो गई, हम भी न मार पाएंगे इसको। गोल गोल परिक्रमा किया, राम जी के पास लौट आया, प्रभु हम भी नहीं मार पाएंगे। वो तो हनुमान जी को भी जप रहा है। अरे कहां से इसको ये बुद्धि मिल रही है, बार बार कौन बुद्धि दे रहा है इसको? अरे आपको पता नहीं है क्या, हनुमान जी स्वयं खड़े हैं वहां बुद्धि देने के लिए। विद्या भारी बुद्धि विधाता, बुद्धि के निधान है, वही बुद्धि दे रहे हैं। उसकी राजा की हिम्मत है इतना दिमाग लगा ले जाए। अच्छा स्वयं चलता हूं। रथ पर सवार हुए श्री राम जी पहुंच गए हनुमान जी के आगे। अरे हनुमान तुम मेरे सेवक होके मेरे विरोधी की रक्षा कर रहे हो? प्रभु क्या करूं, वचन से बंधा हूं, मैंने मां को इसकी रक्षा का वचन दिया है। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, उसी समय नारद जी भी प्रकट हो गए और श्री विश्वामित्र जी भी आ गए। कहा राम अब युद्ध को रोक दो, अब युद्ध उचित नहीं है। मैंने इस राजा को क्षमा कर दिया और हनुमान जी की प्रेरणा से राजा दौड़ के आया और विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ा। विश्वामित्र जी ने क्षमा कर दिया। तो भाई भक्त की जीत हुई। हनुमान जी से बड़ा कोई उदार नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कोई दयालु नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई कृपालु भी नहीं है। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो, भक्तों के काम आने वाले। मैंने बोला है
मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान तो हो भक्तों के काम आने वाले, हनुमान हो भक्तों के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। जिसको राम जी से मिलना हो गया साथ में बोलो, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। संकट मोचन संकट हरो, संकट मोचन संकट हरो, मंगल के दिन मंगल करो, मंगल के दिन मंगल करो। संकट मोचन संकट हरो, संकट मोचन संकट हरो, मंगल के दिन मंगल करो, मंगल के दिन मंगल करो। खाली हाथ न लड़ूंगा मैं, खाली हाथ न लड़ूंगा तेरे धाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान तुम हो भक्तों के काम आने वाले, हनुमान तुम हो भक्तों के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो
को बिछड़ी नीत मिलाने वाले, बिछड़ी नीत मिलाने, धर्म का ताज बनाने वाले, बिछड़ी नीत मिलाने वाले, बिछड़ी नीत मिलाने वाले, सबका ताज बनाने वाले, सबका बनाने वाले। बड़ी आस लेके आया हूँ मैं राम से, बड़ी आस लेके आया हूँ मैं राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, हनुमान जी तुम भक्तों के काम आने वाले, हनुमान जी तुम भक्तों के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम 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 से। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, मंगलमूर्ति मारुति नंदन, मंगलमूर्ति मारुति नंदन, मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल दुनिया के नायक रघुनायक, दुनिया के नायक रघुनायक, दशरथ कौशल्या के नंदन, दशरथ कौशल्या के नंदन। चारों जग पर पाप तुम्हारा, चारों जग पर पाप तुम्हारा, चारों जग पर पाप तुम्हारा, चारों जग पर पाप तुम्हारा है। जगत उजियारा है, बड़ी से जगत उजियारा है, बड़ी से जगत उजियारा है, बड़ी से जगत उजियारा। मैं तो आया हूँ बड़ी दूर से, तेरा मिलन करा दो सिया राम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम से। सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाली, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले, सागर पार से सिया का समाचार लाने वाले। हनुमान तुम हो भक्तों के काम आने वाले, हनुमान तुम हो भक्तों के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो सिया राम 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 से, मेरा मिलन करा
हनुमान जी महाराज की जय। मेरा मिलन करा दो सिया राम से। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है, हम सबकी रति मति गति को भगवान तक ले जाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, मुनि दुख पावहि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, आगे मैं कथा कह रहा हूं। विश्वामित्र जी परम ज्ञानी हैं, महामुनि हैं, बसहि विपिन जंगल में रहते हैं, सुंदर पवित्र आश्रम है उनका। लेकिन समस्या है, आश्रम तो है, रमणीय है, सुंदर भी है, साधन की सभी वस्तुएं भी समुपलब्ध हैं, लेकिन जब भी जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, मन ही मन डर लगा रहता है, कहीं मारीच ना आ जाए, कहीं सुबाहु ना आ जाए। ते ही अति मारीच सुबाहु ही डर ही, डर बना रहता है। ये डर नहीं है कि आकर के मार डालेंगे। विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे, सांप दे के भस्म कर देते सबको। ये डर नहीं है तो किस बात का डर है? क्योंकि जिस अनुष्ठान में वो प्रवृत्त थे उसमें क्रोध करना वर्जित है। वैसे भी भाई यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपने क्रोध कर दिया तो फिर सब नष्ट हो गया। कितना भी आपका सुकृत है, क्रोध से नष्ट हो जाएगा। जैसे ही यज्ञ शुरू करते हैं तुरंत आ जाते हैं राक्षस निशाचर, उपद्रव करने लगते हैं। यज्ञ खंडित हो जाता है, मांस फेंक देते हैं, मदिरा डाल देते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं, यज्ञ पवित्र हो जाता है। विश्वामित्र जी को चिंता हो रही है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि मनुष्य चर पापी, हरि बिनु मरहि मनुष्य चर पापी। तब मुनि बल मन की विचारा, तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा, प्रभु अवतर्यो हरन महि भारा। तुहो इस देखो पद जाई, इस देखो पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। गाधि तनय। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, अब ये निशाचर बिना भगवान के नहीं मरेंगे। विचार कर रहे हैं, इस समय तो भगवान का अवतार हुआ है अयोध्या में, दशरथ के पुत्र बने हैं भगवान राम। मैं जाऊंगा राजा से राम और लक्ष्मण को मांग लाऊंगा और राक्षसों को मरवाऊंगा। जा रहे हैं
बहुविधि करत मनोरथ। सुबाहु को मरवा डालूंगा, ताड़का को मरवा दूंगा, मारीच को मरवा दूंगा, किसी भी निशाचर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा संकल्प करते हुए जा रहे हैं। और मन में ये भी है, राम जी का दर्शन करूंगा भगवान का। सो प्रभु मैं देखब भरी नयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना। मैं ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, मेरा कितना सौभाग्य होगा। आए, सरयू में स्नान किया, राजा के दरबार में पहुंच गए। महाराज दशरथ को जैसे ही पता चला, विप्र समाज को साथ में लेकर के गए हैं विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए। दंडवत प्रणाम किया श्री विश्वामित्र जी को और अपने आसन पर बिठाया। निज आसन बैठारनी आनी, अपने सिंहासन पर बिठा दिया और चरण धो रहे हैं। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। और क्या कह रहे हैं चरण धोने के बाद, पूजन करने के बाद? मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मुझसे बढ़कर के कोई भाग्यशाली नहीं है, कोई धन्य नहीं है। क्यों भाई, भगवान बेटा बन गया, अभी आप धन्य नहीं हो पाए थे? बताइए। स्वयं परमात्मा आपके पुत्र बने हैं, अभी आप धन्य नहीं हुए? ये बाबा जी आएंगे तबे धन्य होंगे। बोले भाई, राम जी की तो आना मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? हमने वरदान मांगा था, तो वरदान मांगे थे तो आ गए। कोई बहुत बड़ी उनकी कृपा थोड़ी है, हमारा वरदान देने के लिए आए। लेकिन आज विश्वामित्र जी को मैंने बुलाया नहीं है, ये बिना बुलाए मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। भोजन करवाया, विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हैं। चारों भाइयों को लाकर के प्रणाम करवाया। राम जी को जैसे ही देखे, देह की सुधे भूल गई विश्वामित्र जी, मगन हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। इसी काम के लिए तो आए हैं, राम लक्ष्मण को तो ले जाना, कही देते हैं तो होगा देखा जाएगा। दशरथ जी इतने में पूछ ही लिए, आपका आगमन किस कारण से हुआ? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, बिना कारण के तो आप आएंगे नहीं। तब विश्वामित्र जी को अवसर भी मिल गया और विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुर समूह सतावहु मोही, मैं जाचन आयूं नृप तोही। असुरों ने बहुत तंग कर रखा है, हम आज आपसे सहायता मांगने आए हैं। आप चिंता मत करिए, अभी आपका संकट दूर किया जाएगा। सेनापति, तुरंत सेना तैयार की जाए, मैं चलूंगा और सभी असुरों का वध करूंगा। इतने में कहा, रे पूरी बतिया तो सुन लो भैया। आधे सुन के बोला लगा, पूरी बतिया सुन लो पहले, क्या कह रहे हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण के साथ राम को हमको दे दो, और निशिचर वध, राक्षसों का वध हो जाएगा। मैं हो सनाथा, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। जैसे ही इतना कहे, जान गए कि देने का मन नहीं है, फिर समझाए, देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर के दे दो। अब किसी की बहुमूल्य वस्तु आप मांगेंगे तो कैसे प्रसन्न होकर दे दे, बताइए? लड़का भी कोई मांगने की चीज है। आप किसी के यहाँ जाइए, कहिए अपने 2 लड़के हमको दे दीजिए, वो भी जान लीजिए कि सीधा कश्मीर बॉर्डर पे तैनाती कर देंगे ले जाके। कोई पिता देगा अपने पुत्रों को? और देश के किसी कोने में ले जाना होता तो शायद दशरथ जी दे भी देते। पता है सीधा पोस्टिंग वही होनी है,
कश्मीर के बॉर्डर, दिन रात वहां उपद्रव है। कह रहे हैं मोह का त्याग करो, दे दो, तुम्हारा बड़ा यश होगा। राजा दशरथ जी कांपने लगे, हृदय उनका कांप गया, मुख पे जो शोभा थी वो भी फीकी पड़ गई। जो राजा कह रहे थे अभी कि मोह समाज धन्य नहीं, मेरे समान कोई धन्य नहीं है, अब क्या कह रहे हैं? चौथे पन पायऊं सुत चारी, चौथे पन पायऊं सुत चारी, चौथे पन पायऊं सुत चारी, चौथे पन पायऊं सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। अब देखिए भाषा में परिवर्तन हो गया कि नहीं? अभी तो बड़ा भागी हो रहे थे, आपके आने से हम धन्य हो गए। अब कह रहे हैं ए ब्राह्मण, विप्र, सीधा ब्राह्मण पे आ गया। ब्राह्मण, आपने विचार करके नहीं मांगा, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। अरे ब्राह्मण देवता, विचार करके आपको मांगना चाहिए था, आपने विचार करके नहीं मांगा। सब सुत मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, आप मुझसे भूमि ले लीजिए, गाय ले लीजिए, धन ले लीजिए, पूरा मेरे कोष ले जाइए, सर्वस्व देने को मैं तैयार हूं, बिना किसी रोष के। देखिए सबसे प्रिय व्यक्ति को क्या है बताइए? सब कई देह परम प्रिय स्वामी। शरीर से ज्यादा किसी को कुछ प्यारा नहीं होता है। होता है क्या? अरे अपनी पत्नी बच्चे भी उतने प्यारे नहीं होते जितना अपना शरीर प्यारा लगता है। एक लड़का था, गया महात्मा जी के पास, समझाए बेटा सब घर गृहस्थी में कुछ रखा नहीं है, चलो भजन करो। अरे बाबा जी आप कैसी बात करते हैं, घर द्वार छोड़ के चले हम भजन करें? अच्छा नहीं विश्वास तो जाओ फिर देख लो। एक पुड़िया दिए, बोले घर जाना, पुड़िया खा के पानी पी लेना। घर गया, अपनी पत्नी को बुलाया, सुनती हो जरा एक गिलास पानी देना। तुमको कोई काम नहीं है, जब देखो पानी देना, चाय देना, भोजन देना। अरे हमको और भी काम है कि बस यही 4 बात सुना दी और फिर एक गिलास पानी ले आई। ऐसी सेवा से क्या लाभ बताइए? फांकी जो दिए थे महात्मा, पहले ही फांक लिया, जल आया तो पी गया, जैसे पिया गिरा और मर गया। सही में नहीं मरा, पर ऐसा लग रहा है देखने से कि मर गया। उसको सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। अब पत्नी ने देखा, रे तो लगता है मर गए, अब क्या करें? इनके चक्कर में तो हम सुबह से भोजन भी नहीं किए। सबसे पहले किचन गई, भोजन लेके आई और भोजन की, भरपेट जब खा ली, खाने के बाद कहे अब तो ये मर गए तो रोना पड़ेगा। फिर चिल्लाना शुरू किया, हाय हाय मेरा पति मर गया। सब आ गए, पिताजी आ गए, उसके माताजी आ गई, बच्चा भी था वो भी आ गया। पूरी तैयारी हो गई कि अब इसका भाई दाह संस्कार किया जाए, मर गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब रो रहे हैं। वो तैयार हो गया, क्या लकड़ी का होता है जिस पे लिटाते हैं, तिथि, उस पे लिटा दिया गया उसको। बस अब एकदम तैयार है अंतिम यात्रा निकलने के लिए। उतने में वो महात्मा आ गए, बोले भाई क्या हुआ, क्यों भीड़ लगा रखे हो? अरे स्वामी जी क्या बताएं, बड़ा भला आदमी था, बड़ी सेवा करता था, माता पिता घर वालों सबका ध्यान रखता था। बस आया, एक गिलास पानी ही मांगा, पत्नी से गिरा, मर गया। कुछ समझ में नहीं आया, चटपट मर गया। अरे ऐसे मरे को तो हम ठीक कर देते हैं।
अरे बाबा जी तो फिर कृपा करिए तुरंत, अब तो बस यात्रा निकलने वाली है, थोड़ा और आप लेट करते तो अब तक फूंक दिए होते। बोले ऐसा करो 1 कटोरा मलाई लगेगी। अरे महाराज आप 2 कटोरा ले लीजिए, जान बचती है किसी की। मलाई 1 कटोरा आ गई, कुछ पीस के रखे थे डाल दिए मलाई में, मिला दिए। बोले जो इस मलाई को खाएगा वो मर जाएगा, और ये जो मरा हुआ है ये जिंदा हो जाएगा। उसके पिता की ओर बढ़ा दिए मलाई। बोले भाई तुम वृद्ध हो गए हो, अब जी के क्या करोगे, तुम्हारा लड़का जी जाएगा तो ठीक रहेगा। वो कहने लगे महाराज देखिए इतने दिन का लड़का मेरा साथी था, इतना दिन रहा ठीक है, अब विधि के विधान को कौन बदल सकता है। अब पता लगे मलाई खा के हम भी मर जाए, ये भी ना उठे, हम मलाई नहीं खाएंगे। माँ की ओर बढ़ाया। बोले तुम्हारे तो हाथ भी हिल डुल रहे हैं, तुम्हें खा लो, हिलती डुलती चलती हो, जाओ राम जी के धाम। अरे महाराज अब जितना भी बचा है इतना ही दिन का हमारा इसका संबंध था, मना कर दिया उसने। पत्नी की ओर बढ़ाया, वो मलाई खाएगी, मरने के बाद जो भोजन कर रही है, उसने भी मना कर दिया कि अब तो हम जी लेंगे, इतना ही हमारा साथ था। पुत्र की ओर बढ़ाया, पुत्र ने भी मना कर दिया, भाई अब तो हम अकेले ही बचे हैं घर की देखभाल करने के लिए, अब हम भी चले जाएं। नहीं नहीं हम नहीं खाए। महात्मा जी ने कहा हम खा लें तो, बोलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे नाथ में पीछे पगा। आपके आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, आप खा लीजिए बहुत अच्छा रहेगा। महात्मा उठाए कटोरा, चीनी पीस के रखे थे मिलाए थे, मलाई खा गए, मंत्र का पाठ किए, 2 बार ताली बजाए, उठो बेटा, उठ के खड़ा हो गया। बोले लो मेरी झोली पकड़ो और अब चलो। बड़ा कह रहे थे घर वाला वो चल दिया। सब रोके, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे हम तुम लोगों को देख लिए, ये हमारी पत्नी मर गए, इसको खाने की चिंता पड़ी थी, ये नहीं कि ले जाती किसी वैद्य को दिखाती, शायद तुरंत हम बची जाते, मरा मान ली। आप लोग कोई मेरा साथ नहीं दिए तो भाई साथ कौन देगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबसे प्रिय अपना शरीर है, कोई अपना शरीर देने को राजी नहीं हुआ। हनुमान जी ने भी कहा था, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तहीं पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, बिनती करऊं जोरी कर काजा। दशरथ जी कह रहे हैं प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, मैं प्राण भी एक पल में आपको देने को तैयार हूं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम दे तो नहीं बनई गोसाई, राम दे नहीं बनई गोसाई, कहन सिचर अति घोर कठोरा, कहन सिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा, कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सारे लड़के ही प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी को नहीं दे पाऊंगा। अच्छा दे क्यों नहीं पाओगे भाई, इतना परेशान हो इतनी देर से।
देखिए एक समस्या है, दशरथ जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, प्राण देने को भी तैयार है। समस्या ये है कि वरदान मांगे बैठे हैं ना भगवान से, मणि बिनु फणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अगर राम दूर हुए तो मैं मरा, प्राण की चिंता कर रहे हैं, अलग रह नहीं पाऊंगा मैं। पर जब नहीं मान रहे हैं, वशिष्ठ जी भी आए और समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी मान गए हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। बुला लिया राम और लक्ष्मण को, भली भांति शिक्षा दे रहे हैं। गुरुदेव का सम्मान करना, गुरुदेव की सेवा करना, ध्यान रखना इनको किसी बात की कोई कमी ना हो। और आज अपना जो पिता का पद है, वो पिता का पद विश्वामित्र जी को दे रहे हैं। वरदान है जो पिता होगा वो मरेगा, तो हम पिता का पद ही दे देते हैं। मरे तो ही मरे, हम काहे मरे। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से तुम इनके पिता हो मुनिवर, अब मैं इनका पिता नहीं हूं। अब समझना, जियोगे तो तुम, मरोगे तो तुम। अब हम छुट्टी पाए। ले लिए विश्वामित्र जी। अच्छा, राजाओं के यहाँ विदूषक होते थे, हंसी मजाक करने वाले। हंसी मजाक करने वाला जो विदूषक था, भरत राम ही की ही अनुहारी। भरत जी राम जी जैसे दिखते हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जैसे दिखते हैं। तो क्या किया, दो जोड़ी, दो सेट ले आया, एक राम लक्ष्मण, एक भरत शत्रुघ्न। बोला इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो वो ले जाएगा। पहले दशरथ जी से पूछ लिया था, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा हम हंसी मजाक कर ले महात्मा जी से। ठीक है, कर लो भाई, तुम्हारा भी हक है। तो विश्वामित्र जी नहीं समझ पाए, अब भरत और शत्रुघ्न वाली जोड़ी लेके चले गए। दाढ़ी में हाथ घुमा रहे, मारीच को मारूंगा, धड़का को मारूंगा, मरवा दूंगा, सुबाहु को तो छोड़ूंगा नहीं। खूब दाढ़ी में हाथ घुमा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आगे बढ़े, कह रहे हैं राम देखो यहाँ से दो मार्ग है, एक उत्तर जा रहा है और एक दक्षिण। ये जो उत्तर वाला मार्ग है थोड़ा सा लंबा है, घूम के बहुत जाना पड़ेगा, पर इसमें कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से हम लोग आश्रम तक पहुंच जाएंगे। ये जो दक्षिण वाला मार्ग है, इसमें सुबाहु मारी ताड़ का पता नहीं कौन कहाँ मिल जाए, राक्षस बहुत मिलेंगे। किस मार्ग से चला जाए? तो राम जी तो थे नहीं, थे तो भरत जी साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी कहे गुरुदेव लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं उत्तरे वाले चलते हैं, थोड़ा घूमने पड़ेगा, घूम लेंगे 10 कदम और, काहे को लड़ाई झगड़ा में पड़े। विश्वामित्र जी सोचे राक्षस मरवाने के लिए लाए हैं, तो कह रहे हैं उत्तर वाले से चलो। जोड़ी गड़बड़ा गई क्या भाई, देखे ध्यान से, अरे ये तो भरत जी हैं। लौट करके आए वापस, अरे हमको वो वाली जोड़ी चाहिए, इनको छोड़िए। नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, पहले वो वाली ले आओ। असली वाली जोड़ी को लेकर के चले। अच्छा देखिए, दशरथ जी को कह रहे थे ना, बड़ा मोह करते हो, ये नहीं कि चुपचाप राम लक्ष्मण दे दो, इनका प्रभाव जानते नहीं हो। बड़ा ज्ञान दे रहे थे। जैसे लेके वन में बढ़े तो राम जी ने लीला कर दिया। आगे आगे चलते जा रहे हैं, एक तालाब था छोटा सा, उसमें बहुत सारे कमल लगे थे। बाबा ने वर्णन किया है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कविता बनी। बैठत सरनि सिलनी चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलकी,
मुनि पुनि पुनि ले तो बोलाई। राम जी तालाब में घुस गए, कमल तोड़ करके उसका घ्राण ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं। इतने में पीछे देखे तो राम लक्ष्मण तालाब में, अरे क्या कर रहे हो, निकलो बाहर, निकलो निकलो निकलो, उसमें बहुत बड़ा मगर रहता है, खा लेगा तुमको। राम जी लक्ष्मण से कहे, देखे इनका ज्ञान, पिताजी को हमारे बहुत समझा रहे थे, मोह न करो मोह न करो, अपना क्या कर रहे हैं, फंस गए ना मोह में। कह रहे थे ताड़का मारीच मारूंगा, हमको मगर खा जाएगा। लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई, सुन ताड़का क्रोध कर भाई। कन बाण कान हरि निहाय, कन बाण कान हरि निहाय, दीन जानते ही निज पद दीन्हाय, 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 दीन जानते ही निज पद दीन्हाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दिखा दिया विश्वामित्र, अरे राम वो देखो ताड़का रही है, मार दो इसको। राम जी ने कहा, गुरुदेव हमारे गुरु वशिष्ठ ने सिखाया था कि स्त्रियों पर बाण नहीं चलाना चाहिए, आप कहते हैं मार दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है, इसका वध करना उचित है, इसलिए तुम इसका वध करो। विश्वामित्र जी के कहने पर एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर लिए हैं राम जी ने। विश्वामित्र जी आश्रम पर लेकर के राम जी को आए। विद्या निधि कहूं विद्या देनी, सारी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं जितनी विश्वामित्र जी जानते थे वो सारी विद्या राम जी को दे दी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, ऐसी ऐसी विद्या दे दी है, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। बल भी खूब हो गया, तेज बल सब बढ़ गया। जानते हैं ना विश्वामित्र जी भाई, भविष्य दृष्टा होते हैं संत, उनको आभास होता है, भूत भविष्य का ज्ञान होता है, क्या होने वाला है। जानते हैं राम जी को इस विद्या की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 14 वर्ष राम को वन में रहना है, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, तो ऐसी विद्या दे दी कि भूख प्यास ही न लगे। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। समस्त आयुधों को श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिया, फल मूल भोजन कर लिया राम जी ने। प्रातः काल हुई, राम जी कह रहे हैं, गुरुदेव निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, हम सुरक्षा करेंगे। यज्ञ शुरू हो गया। जैसे ही प्रारंभ हो गया यज्ञ, सुबाहु और मारीच सेना लेकर के आ गया। एक बाण दिया था विश्वामित्र जी ने राम जी को, उसकी विशेषता थी बिना फर का था, बिन फर बाण राम ते ही मारा। आगे वो जो नुकीला हिस्सा होता है वो नहीं था उसमें। उसकी विशेषता थी जिसको मार दिया जाएगा वो 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, और जो मारे रहेगा उससे इतना भयभीत हो जाएगा कि जिंदगी भर भयभीत रहेगा। रावण गया मारीच के पास, कहा राम के पास जाना है मृग बनकर।
मारीच कहता है रावण तुम्हारी बुद्धि न मारी जाए, तुम राम के पास जाने को कह रहे हो, कोई रा कह देता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसा बाण उन्होंने मारा था, रा कहने मात्र से मेरा हृदय कांप जाता है। बड़ा सुंदर वाल्मीकि में मारीच ने रावण को समझाया है कई अध्यायों में, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। ब्रह्मा ही क्यों न समझाए, जब आदमी मूर्ख, उस मूर्खवा को क्या समझाइएगा, उसके चेत नहीं होगा। राम जी ने सोचा ये नया नया बाण मिला है, इसी का प्रयोग कर दे। और भी बहुत से बाण थे, चला दिया राम जी ने। मारीच को लगा वो बाण, 100 योजन 7 योजन का सागर पारा, 1200 किलोमीटर दूर जाकर समुद्र के उस पार। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्निबाण से सुबाहु को मारा। अब मुड़ करके राम जी देखे कि और राक्षस है, उनसे भी निपटे, तो अनुज निशाचर कटक संहारा। उतनी देर में, जितनी देर में राम जी 2 आदमियों को मारे, लक्ष्मण जी सबको निपटा दिए जितने साथ में आए थे। थोड़े थाड़े नहीं आए थे, बहुत विशाल सेना लेकर के आए थे। इसीलिए तो चूंकि लक्ष्मण जी की ये कुशलता, युद्ध कौशल राम जी ने देखा है, तभी तो कह रहे थे जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। पूरे विश्व भर के निशाचरों को एक क्षण में मेरा लक्ष्मण मारने का सामर्थ्य रखता है। देखे हैं, अरे राम जी को ऐसे ऐसे बाण मारने में कितना टाइम लगा। एक बाण मारे मारीच को, एक बाण मारे सुबाहु को, काम खत्म, मुड़े तो सारे खत्म। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कर रहे देव मुनि झारी। देवता स्तुति कर रहे हैं। कुछ दिन राम जी वहां रहे 3 विप्रन पर दाया। श्री रघुनाथ जी को विश्वामित्र जी तरह तरह की कथाएं सुना रहे हैं आश्रम पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा जी कह रहे हैं देखो महाराज, रात बिरात आश्रम से राम जी को भगाओ नहीं, रात में रहने दो आश्रम के अंदर। अब कल आश्रम से भगाना राम जी को, आगे बढ़ेंगे। फिर राम जी यहाँ सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं और राम जी से कह रहे हैं देखिए अब तो सब राक्षस मर गए, ये बाबा हमको रखे काहे हैं, वापस क्यों नहीं लौटा देते पिताजी को। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण देखो, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये पिताजी से मांग के लाए हैं। अब मांगी हुई वस्तु जब तक लौटा न दी जाए, वस्तु की अपनी थोड़ी कोई इच्छा है कि वो दौड़कर चली जाए। तो ये जब लौटाएंगे पिताजी को तब तक तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। पिताजी भेजे हैं, इतने में मिथिला से निमंत्रण आ गया। धनुष यज्ञ है, वहां चलना है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे भाई हद हो गई, अब हम क्षत्रिय हैं, ये जगह जगह जाके पूरी खाना निमंत्रण ये हमारा काम है कि ब्राह्मणों का काम है, साधुओं का काम है। हमको लेके जगह जगह जाएंगे, पूरी खाओ, खीर खाओ, ये सब काम साधु ब्राह्मणों का है, इनसे कहिए। राम जी कह रहे तुम कैसी बात करते हो भाई, गुरुदेव हैं, चलो इनके साथ जहां ले चलेंगे। तो अब मिथिला की यात्रा करेंगे श्री राम जी। आज रात्रि में भगवान को बाहर नहीं निकालते हैं, भगवान को ही रहने देते हैं। कल के सत्र में हम लोग आगे की कथाओं को देखेंगे, अहिल्या उद्धार की कथा को श्रवण करेंगे और पुष्प वाटिका इत्यादि के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं।
और सायंकालीन सत्र में ठाकुर जी का विवाहोत्सव संपन्न होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मोहन करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे प्रभु जी, करते हो मेरे प्रभु जी। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। इस और चीज की अब मुझे चाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब मुझे चाह भी नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से सब काम
सब काम हो रहा करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा राम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं मैं तो नहीं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं टूटी हुई बावड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बावड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से सब काम हो रहा तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम मुझ पर तेरा करम मुझ पर, तेरा करम मुझ पर
राम हो रामा मेरा आपकी बोली राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ए भैया एकादशी कल है, आज नहीं। लग रहा है आज है क्या? तबीयत सही नहीं महाराज जी, बोतलें चढ़ी हैं हाँ, बहुत अच्छा। इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। कम से कम भाई जयकारा तो जोरदार लगाओ। देखो जिसके बोतलें चढ़ी हैं वो जयकारा ना लगाए ना हाथ उठाए, और जो एकदम ठीक ठाक है वो हाथ उठाकर जयकारा लगाए। बोली राघवेंद्र सरकार की, बस जोर से लगाओ। बोल कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ये हुई ना कोई बात भाई, लगे कि हनुमान जी के द्वार पर कोई आया है और राम जी की जय जय कर रहा है। शेष कथा प्रसंगों को हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। अब ठाकुर जी की मंगल में आरती होगी। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। 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 दंपति छवि दंपति छवि सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। अनूप सुहावन पटभूषण राजे। अनूप सुहावन पटभूषण राजे। अनूप सुहावन पटभूषण राजे। अनूप सुहावन पटभूषण राजे। देह भरे तो रसिक सुभग सिंहासन राजे। हरे रसिक सुभग सिंहासन राजे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। 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 मंद मंद मुस्कान पे सिंहल भुजधारी।
सिया गले मुझधारी ललखिलई उड़ाय प्राण प्रीतम निज प्यारी ललखिलई उड़ाय प्राण प्रीतम निज प्यारी सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए ललनागन बलधारी लोचन फल पावन बलधारी लोचन फल पावन ललनागन बलधारी लोचन फल पावन ललनागन बलधारी लोचन फल पावन सोवहि भाव बढ़ायते नित नव गुण गावन सोवहि भाव बढ़ायते नित नव गुण गावन अरे सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए चवर छत्र तोलिए बाजने बिपुल बजावे 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 प्रेम लगाओ मधु सुमन नच नच बरसावन प्रेम लगाओ मधु सुमन नच नच बरसावन सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए पति छबिया करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदातु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सिया सिया वल्लभ लाल आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरिः ओम्
मंत्र पुष्पांजलि। ओम माजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। संसर्वात्मकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस जी की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा गौ माता की, श्री यमुना महारानी की, श्री सरयू मैया की, सत्य सनातन धर्म की, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वेणी माधव भगवान की, आज के आनंद की, श्री हनुमत महायज्ञ की, श्री हनुमत वाटिका आश्रम की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री सीताराम। सब लोग आरती का दर्शन करके प्रसाद प्राप्त करके तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे।